आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय श्रीनाथ हिंदी महोत्सव का दूसरा दिन गुरुवार को पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव के दूसरे दिन विद्यार्थियों के लिए सांस्कृतिक, विज्ञान एवं तकनीक से जुड़ी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। वहीं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को जीवंत बना दिया। महोत्सव के अंतर्गत आयोजित चिंतन मनन सत्र में प्रशासनिक कार्यों में हिंदी की प्रासंगिकता और प्रभाव विषय पर गहन विमर्श हुआ। इस सत्र में पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे, 37 बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विनय आहूजा और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता संस्कृति मिश्रा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहीं। वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने कहा कि अपराध नियंत्रण में जन जागरूकता सबसे प्रभावी हथियार है और आम जनता तक सही संदेश पहुंचाने के लिए हिंदी सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट जैसे जटिल विषय जब हिंदी में समझाए जाते हैं तो लोग भ्रमित होने से बचते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धरना प्रदर्शन या तनावपूर्ण परिस्थितियों में यदि प्रशासन जनता से उनकी भाषा में संवाद करे तो समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से संभव होता है। वहीं कर्नल विनय आहूजा ने कहा कि एनसीसी और सेना जैसे संगठनों में हिंदी अनुशासन, प्रेरणा और राष्ट्रीय बोध का सशक्त माध्यम है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रशासनिक और रक्षा संस्थानों में हिंदी को मजबूत बनाने की शुरुआत शिक्षा व्यवस्था से होनी चाहिए। न्यायिक व्यवस्था में हिंदी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अधिवक्ता संस्कृति मिश्रा ने कहा कि आज भी ई कोर्ट और ऑनलाइन याचिकाओं में अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है। यदि न्यायिक प्रक्रिया में सरल हिंदी का प्रयोग हो तो आम नागरिक की न्याय तक पहुंच और अधिक सहज हो सकती है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रधान अध्यापक डॉक्टर SN सिंह ने कहा कि हिंदी विषय के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय है और ये महोत्सव विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मजबूत मंच प्रदान करता है। महोत्सव के दूसरे दिन रेडियो श्रीनाथ, हिंदी टंकन, नृत्य नाटिका, लघु नाटिका, प्रश्नोत्तरी, रंगोली, स्टार्टअप, श्रीनाथ और रील संचार जैसे अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें झारखंड सहित विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के सभी निर्णायकों, आयोजकों और प्रतिभागियों की अहम भूमिका रही। ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय नाथ हिंदी महोत्सव है। पिछले 8 वर्षों से ये निरंतर हो रहा है और ये 9वां साल है और हर साल हम लोग एक नया थीम लेकर के आते हैं। इस बार हमारा थीम है हिंदी साहित्य का नवरस। इसमें हमारी जितनी भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं वो सारी गतिविधियां और प्रतियोगिताएं सब हिंदी साहित्य के 9 रस पर ही आधारित है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं नृत्य नाटिका चल रहा है, इसमें भी विभत्स रस, भयानक रस, रौद्र रस, हास्य रस, हर रस पर 9 रस पर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति हो रही है। और ना सिर्फ नृत्य नाटिका, सभी प्रतियोगिताएं किसी न किसी रस पर ही आधारित है। साथ ही चिंतन मनन सत्र है। अभी अभी हमारे पूर्वी सिंहभूम के SSP थे हमारे साथ, कर्नल थे और एक सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता थी। तो चिंतन मनन सत्र हुआ। तो आज महोत्सव का दूसरा दिन है और ये 17, 18, 19 3 दिनों तक निरंतर चलेगा। कल इसका समापन होगा। हिंदी के लिए आने वाले युवा पीढ़ियों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? हिंदी को लेकर के यदि युवा पीढ़ी के मन में कोई दुविधा है तो मैं कहना चाहूँगी कि उस दुविधा में वो ना रहे। ऐसा नहीं है कि हिंदी में अवसर नहीं है, हिंदी को लेकर के कोई भविष्य नहीं है। यदि ऐसी सोच बन रही है तो ये एक दिग्भ्रमित करने वाली बात है। युवाओं को इस तरफ आकर के सोचने की ज़रूरत है और बहुत कुछ है हिंदी में भी, हिंदी विषय में भी। अगर कुछ गलत मन में धारणा बैठ गई है तो उस धारणा को दूर करके इस चीज़ को समझना होगा कि हिंदी में भी भविष्य है, बशर्ते उसे तलाशा जाए और खुद को हिंदी के अनुरूप विद्यार्थी खुद को तराशे, क्योंकि बिना तराशे तो आप वैसे भी नहीं चलेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता बहुत है। तो यदि हिंदी भाषा में कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें खुद को तैयार करना होगा। अवसरों की कमी नहीं है हिंदी में। मैडम, डिजिटल युग में हिंदी कितना प्रभावशाली है? बहुत अधिक। क्या आज सोशल मीडिया हिंदी से दूर है? ऐसा तो नहीं है। हिंदी जो जानते हैं, जिसकी हिंदी में पकड़ है, वो अभी भी सोशल मीडिया जैसी जगहों पर भी, वहाँ पर भी हिंदी अपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल युग है, अच्छी बात है, लेकिन डिजिटल युग से हिंदी अछूता नहीं है। या ऐसा भी नहीं है कि डिजिटल युग में हिंदी फिट नहीं बैठती है। हिंदी हर जगह फिट है, फिट करने वाला होना चाहिए। आपका परिचय मैडम? मैं रचना रश्मि, सहायक प्राध्यापक, श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन।